देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मुफ्ती सैयद मोहम्मद मुख्तार कासमी साहब, जो कि महर के ताल्लुक़ से निकाह में जो महर दिया जाता है लड़के की जानिब से लड़की को, और महर में भी कई चीज़ें हैं, ख़ास तौर से जो महर मुअज्जल है और महर मुअज्जल है, ये जो फ़र्क है कि एक जो फ़ौरन दे दिया जाए और एक बाद में दिया जाए, इस फ़र्क को समझेंगे और इसमें कितनी मकदार होनी चाहिए, इन बातों को जानेंगे। और एक चीज़ और कि जो वलीमे में खाने पीने के ताल्लुक़ से जो बातें हैं, वलीमा कैसे हो, इन तमाम सवालों से हम रूबरू हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है विज़न आजकल में। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। पहला सवाल कि महर जो है वो क्या है, और महर मुअज्जल क्या है, मुअज्जल क्या है, और मकदार इसकी कितनी होनी चाहिए? महर जो है वो लड़की का हक़ है जी। निकाह में महर को जो है ज़रूरी करार दिया गया है। उसको महर मुअज्जल ऐन से और महर मुअज्जल हमज़ा से आप पूछ रहे थे। तो मुअज्जल का मतलब होता है ताजील करना, जल्दी फौरी तौर पर अदा कर देना, कैश दे देना। अब कैश की शक्ल में बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बाज़ लोग हार लेकर आए होते हैं ज़ेवर की शक्ल में, तो बशक्ल ज़ेवर जो है उसको गिराम के एतबार, और सही यही है कि महर जब मुतय्यन किया जाए तो वो ज़ेवर से ही करना चाहिए, ख़ास तौर से जो मुअज्जल है हमज़ा से, यानी बाद में जो देने का है। क्योंकि रकम हमने मान लिया, अभी हमने कहा कि आपको 25,000 रुपये देंगे, और 10 साल के बाद उस 25,000 की अदायगी जब करेंगे इमरान भाई, तो 25,000 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बिल्कुल। इसलिए महर की मकदार मुतय्यन किया जाए, और मुअज्जल हो, ताख़ीर करना हो, तो उसमें जो है गोल्ड को कर लिया जाए कि 2 ग्राम जब ताख़ीर करना हो, हाँ ताख़ीर करना हो तो गोल्ड के हिसाब से ही महर को रखना चाहिए, ताकि वो कल होकर गोल्ड के एतबार से देगा तो लड़की को फ़ायदा होगा, नुकसान तो कभी नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। क्योंकि गोल्ड का रेट मार्केट वैल्यू वही होता भी है, हाँ जी, बढ़ता रहता है। इसलिए जो है उसका लिहाज रखना चाहिए। बाज़ लोग बूढ़े हो गए हैं, अब जाकर महर अदा कर रहे हैं, उनका महर 500 रुपये था, क्या कीमत है उसकी, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको ख्याल रखना चाहिए। तो मुअज्जल का जल्दी अदा कर देना, निकाह हुआ फौरी तौर पर, बेहतर वही है। बेहतर वही है, क्योंकि उसका हक़ है। और महर मुअज्जल जब कर दिया गया उस पर निकाह, तो लड़की यहाँ तक के लड़के के पास ना आने के लिए कह सकती है कि जब तक मेरा महर अदा ना हो जाए मैं नहीं जाऊँगी, ये उसका हक़ बनता है लड़के के पास। तो फौरी तौर ऐसा नहीं होता है, होता नहीं है, लेकिन वो उसका हक़ बनता है, हक़ बनता है। या तो मुर्दा जब लेटा होता है तो उनको औरतें लाती हैं कि अपने शौहर का माफ़ कर दो। वो तो बहुत अजीब चीज़ हो गई, क्योंकि एक बेचारी औरत का एक हक़ है, और उस औरत का हक़ हम मार दें तो मर्द के लिए ये ज़ेबा नहीं देता है कि सारी चीज़ें करता है वो, उसके इसको भूला बैठता है, कई ज़मीनें खरीदता है, मकान खरीदता है, तो लेकिन वो ज़मीन महर के तौर पर दे दे, मज़ीद उसमें इजाफा करके दे दे। तो मुअज्जल जल्दी दे देना, और मुअज्जल में ताख़ीर है, और ताख़ीर जो है वो ताख़ीर में अब हो गई है तो वो थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकता है, ज़्यादा महर अगर रखिए। दूसरा सवाल आपका ये था कि महर की मकदार, तो असल तो ये है कि अमीर और गरीब दोनों के लिए जो फ़िक़्ह हनफ़ी में मकदार जो बताई गई है, उसकी हदीस है कि ला महर अक़ल्ल मिन 10 दराहिम, कि महर जो है 10 दिरहम से कम का नहीं होता है। और 10 दिरहम जो है वो चांदी के एतबार से अगर जोड़ा जाएगा तो उसकी अभी मकदार जोड़ी जाएगी तो 7,500-8 हज़ार के करीब वो मकदार होती है, कम अज़ कम इतनी महर रहेगी। वरना बाज़ इलाक़े में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाक़े में तो महर ठीक ठाक रहती है, लेकिन हमने बाज़ यूपी के इलाक़े में इमरान भाई हमने निकाह पढ़ाया है, तो अभी भी 2,500 और 2,000 रुपये महर की रकम होती है। हमने 500 पे मैंने पढ़ाया है, तो फिर मैंने यानी लिखा गया, फिर मैंने उनको बताया कि महर इतनी जो है नहीं रखी जाएगी, कम अज़ कम 10 दिरहम के बक़द्र उस वक्त जो चांदी की कीमत चल रही हो उस एतबार से महर जो है रखी जाएगी। तो 7,500-8 हज़ार अभी होती है, और अगर ज़्यादा रख दे तो बेहतर है। लेकिन महर जो है लड़के के इस्तिताअत के मुताबिक होगी, उसके इस्तिताअत से ज़्यादती भी नहीं करना है कि लड़की वाले ये अड़ जाए कि नहीं आपको 50,000 रखना है या 1 लाख रखना है, समझ रहे। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना। मान लिया लड़का जो है जितनी उसकी कमाई है उस एतबार से, कई बार लोग इसको तलाक के दौरान या तलाक के लिए एक हिफाजत की दीवार समझते हैं, जबकि ये नज़रिया गलत है। और लोग समझते हैं कि ये तलाक के दौरान पैसा वापस किया जाने वाला पैसा है। इस नज़रिए से भी कई बार लोग
महंगा महर का ताल्लुक जो है वो तलाक यानी जुदा होने से नहीं है, महर का ताल्लुक जुड़ने से है जी। बिल्कुल। जो लड़की अभी आपके पास आ रही है, जो बच्ची, वो बच्ची का जो मुलाकात है आपसे, उससे पहले ये एक हदिया है, हदिया शुक्र है, तोहफ़ा है कि हम आपको ये तोहफ़ा अदा कर रहे हैं। उसके बाद वो जो है आपसे मुलाकात करती है, तो ये तलाक तक ले जाना तो ये बहुत बेगैरती वाली बात है। या फिर मौत का जो बोल रहे हैं कि अब इंतकाल होने वाला जनाजा रखा हुआ, ऐसा भी होता है कि जनाजा के सामने लोग चार औरतें बुला के लाती हैं, वो रोती धोती आती है और कहती है महर माफ़ कर दो। नहीं, तो ये तो महर माफ़ी नहीं होगा, मुर्दे से क्या महर माफ़ करवाना भाई, नहीं, ये बिल्कुल गलत नज़रिया है। महर पहले अदा करना है, महर कर्ज है मर्द के ऊपर, वो कल क़यामत के दिन दामनगीर होगी वो औरत की, इसने मेरा महर अदा नहीं किया, अगर चाहे तो। और ये समझ लें कल क़यामत के दिन माफ़ चाहे तो वो कर सकती, माफ़ चाहे तो ज़िंदगी में ना कर सकती है। क़यामत के दिन तो आपके पास 1 रुपया को तो हम नेकी मांगेंगे आपसे, क्यों माफ़ करेगी वो क्या? इसलिए मर्द को ये समझना चाहिए कि महर वो फौरी तौर पर उसकी अदा कर दे। ताख़ीर की अगर नौबत है तो कुछ दिन के बाद अदा कर, ये मरने के वक्त सर, ये मरने के बाद, ये सही को जो आपने बताया कि एक उसका लिमिट है कम बेशी का, जो तो अमीर के लिए कैसे ये पैमाना होगा कि कोई कितना अमीर है और उसके लिए कितना मेहर होना चाहिए? बिल्कुल होगा। हाँ भाई, हमारी जॉब है या हम बिजनेस है हमारा, हम महीने के अंदर जो है 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाते हैं, या ज़कात निकालते हैं उसके एवरेज से। नहीं, ज़कात वकात कहते हैं वैसे नहीं, कमाई के हमारे पास रकम है। मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ और उसमें मुझे कोई गिरानी नहीं होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आप 1 लाख रुपए रख दें। उसके इस्तिताअत, लड़के की जो इस्तिताअत हो, एक लड़का जो 10,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, तो उसके ऊपर 50,000 1 लाख का बोझ डाल देंगे तो वो नहीं अदा कर पाएगा, मुश्किल होगा। तो ये इस्तिताअत लड़के से ही पूछी जाएगी कि आपको महर इतनी चल जाएगी। और अगर ये भी है कि अगर ज़्यादा रखा भी गई है तो वो थोड़ा थोड़ा करके, ज़रूरी नहीं कि एक बार की 5,000 अभी दे दिया, 2,000 अभी दे दिया, या कोई उसका सोने का सामान बना दिया, उसने कह दिया कि भाई हम ये महर की नीयत से तुमको दे रहे हैं, तो वो भी अदा हो जाएगा। लेकिन मरने के वक्त ये तो जो समाज के अंदर है। अच्छा मुफ्ती साहब, जो खाने के ताल्लुक से, वलीमा के ताल्लुक से जो मेरा एक सवाल था, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? वलीमे के ताल्लुक से ये है कि अभी हम लोगों की इससे पहले जो गुफ्तगू हुई थी उसमें फजूल खर्ची की बात आ रही थी। तो वलीमे में चूँकि ज़्यादा लोग इसमें चढ़ बढ़ कर खाना पीना में और डिशेज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसकी इस्तिताअत जो है उसके मुताबिक वो खाना वलीमा तो करे। वलीमा सुन्नत है, खिलाना सुन्नत है, और वलीमा करना चाहिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, फ़ुज़ूल ख़र्ची ना हो। और इसी तरह जो खाने के लिए जो लोग जा रहे हैं वो भी खाने का अदब करें, एहतराम करें, अनाज का पासो लिहाज रखें कि भाई जो अल्लाह ने जो नेमत हमारी प्लेट में दी है, तो इसलिए ना हमारे इस्लाम में जो है प्लेट को शिकायत लेके ना बैठे। हाँ, शिकायत लेकर भी ना बैठे, और प्लेट को पोंछ कर खाने की सुन्नत है ना भाई। बिल्कुल। तो उसमें इतना ज़्यादा डिशेस ले लेना और फिर उसको फेंक देना बेमरोबती के साथ, बाज़ लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, उसका ख्याल, इन चीज़ों का मुसलमान होने के नाते कम अज़ कम ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम हमको नहीं दी है। एक चीज़ और है, वो समाज के अंदर चल गया है, अच्छा भी नहीं लगता है बोलने में, लेकिन चूँकि शरई एतबार से ये खड़े होकर जो खाने का सिस्टम है, और खड़े होकर पानी पीने का, और खड़े होकर चूँकि जो बुफे बोलते हैं ना, बुफे सिस्टम जो लगता है, उसमें यही इसमें उनकी दलील होती है ना, वो भीड़ ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा, अब देखिए, जाहिर है कि कोई आदमी एक बुलाना चाहिए उसको 100 लोगों को, अब वो बुला लिया 1,000 को, अब वो संभाल नहीं पा रहा, उसका इस्तकबाल नहीं कर पा रहा है, उसको बैठा नहीं पा रहा, बैठा के खिला नहीं पा रहा है। अब उसने तमाशा लगा दिया है कि बस किसी तरह से हमको 1,000-2,000 आदमी को निपटाना है। तो ये है कि वजह से ये चीज़ें आई हैं। आपने मेहमान को बुलाया है तो सबसे पहली बात ये है कि हर मेहमान पर आपकी निगाह होनी चाहिए। अब जैसे अभी वेटर सिस्टम 2,000-3,000 मेहमान बुलाते हैं, कहाँ निगाह रहेगी? निगाह नहीं रहेगी, वेटर सिस्टम रखते हैं, लेकिन इसीलिए तो ज़्यादती के लिए मना किया गया है। हाँ जी, कि आप इतना ज़्यादा ना कर दें कि मेहमान नवाजी भी ना हो सके, इतना ज़्यादा ना कर दें कि फजूल खर्ची हो जाए। तो इन सब चीज़ों को इसीलिए मना किया गया है कि ताकि ये जो बुराइयाँ जो सब पैदा हो रही हैं, बुराइयाँ पैदा ना हो, इसीलिए मना किया गया फजूल खर्ची में। और फिर खाने वाला भी ये करता है कि इतना ज़्यादा वो अभी तो हुक्का की नुमाइश हो रही है। अब नौजवान बच्चे वलीमा में, शादी में
हुक्का पी रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं हुक्का से। हुक्का किसी ज़माने में हम लोग अपने बचपन में जानते थे कि उसे तंबाकू पिया जाता था, वो एक नशा होता था। आज भी पता नहीं क्या है उसमें, लेकिन उस तरह की चीज़ों की नुमाइश लोग रखवाते हैं वलीमा में, अपने यहाँ शादियों में हुक्का बच्चे पिए। यही नुमाइश जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं ना, यही दिखावा है। हाँ, और दिखावा और रिया और नामो नमूद हाँ किसी भी चीज़ में हो, जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया है। यहाँ तक कि अगर वलीमा सुन्नत है, एक नेक अमल है, एक इबादत का अमल है, आप उसके अंदर अगर नामो नमूद करते हैं, रियाकारी करते हैं, तो फिर उसका ज़ाहिर सी बात है कोई सवाब नहीं है। और उसके बाज़ पुरुष अल्लाह के यहाँ आपके के सामने होगी कि आपने ये नामो नमूद के लिए किया था, आपने रियाकारी के लिए किया था, दिखावे के लिए किया था, शोहरत के लिए किया था, दूसरों को भी बर्बाद किया आपने, आपके देखा समाज को ये किया। तो इन सब चीज़ों से जो अल्लाह ने जिनको साहिब सरवत बनाया है, उनको ये वो खुद इनको ख्याल रखना चाहिए, और वो अक्लमंद लोग होते हैं। इस तरीक़े से जो है समाज के अंदर ना करें कि बुराई पैदा हो और शरीयत को पामाल किया जाए। खड़े होकर जो आप बोल रहे हैं दलील है कि बहुत ज़्यादा हुजूम हो जाता है, तो आप हुजूम या तो कम करें, या बाज़ जगह हमने ये भी देखा है कि बूफे सिस्टम लगा हुआ लेकिन बैठने का भी रखते हैं, तो वो सिस्टम भी रख सकते हैं कि खैर चलो अपने से ले लिया, फिर आप पेश नहीं कर सकते हैं तो चलो अपने से बैठने की जगह हो, बैठने की जगह हो, चेयर और टेबल हो। चेयर बाज़ जगह तो मैं बगैर खाए हुए मैं वापस हुआ हूँ। बाज़ वलीमा ऐसा हुआ है कि बैठने की जगह नहीं देखा, फिर ऐसे खड़े हो के तो अच्छा भी नहीं लगता हम लोगों को, और शरीयत एतबार से भी हमसे क्या मैसेज आएगा। बिल्कुल। तो फिर हम वैसे ही वापस चले आए, वहाँ पर हमने खाना नहीं खाया। तो ये चीज़ें होती हैं, और बाज़ लोग ऐसा पसंद नहीं करते हैं कि इसको खड़े हो, तो उसको बैठने का इंतज़ाम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे नाजरीन, मुफ्ती सैयद मोहम्मद मुख्तार कासमी साहब से बातचीत। ये सारी चीज़ें जो बुराइयां हैं इसको दूर करने की ज़रूरत है, और हम नाजरीन हमारा मकसद भी यही है कि हम उलमा हजरात से या मुफ्ती हजरात से आप तक वो बातें ज़रूर पहुँचे जो बातें पहुँचनी चाहिए, जिससे इस्लाह हो समाज का, माशरे का, हम तमाम लोगों का इस्लाह हो। वो बातें हम तमाम लोगों तक उलमा हजरात से आनी चाहिए, ये मेरी कोशिश है। अगर आपकी कोई राय है इस सिलसिले में तो मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिए। व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।